ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव लगातार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में हमें ये भी जानने में इंटरेस्ट है कि भारत की सैन्य ताकत कितनी और कैसी है। हमें अपनी सेना पर गर्व है और इसीलिए इस स्टोरी में भारत की मिसाइलों की ताकत पर डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। भारत का डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत है, देश की सेफ्टी को अलग स्केल तक लेकर जाता है। जिन मिसाइलों की बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, ये मिसाइलें सिर्फ एक हथियार ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी बन चुकी हैं। इस स्टोरी में हम भारत की 10 अहम मिसाइलों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, शौर्य, प्रहार, आकाश, धनुष, निर्भय, सागरिका और अमोघ। ये 100 मिसाइलें हैं, इनके ऊपर बात करेंगे एक एक कर इन मिसाइलों के बारे में हम जानते हैं कि ये कैसी मिसाइलें हैं और कितनी दूर तक मार कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि। अग्नि सीरीज की मिसाइलें भारत की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स मानी जाती हैं। ये मिसाइलें न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में सक्षम होती हैं और लगभग 500 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक ये टारगेट को आसानी से निशाना बना सकती हैं। इसके 5 अलग अलग वर्जन्स हैं। इसके अलावा भी कई एडवांस वर्जन भी हैं भारत के पास। अग्नि 5 सबसे एडवांस्ड वर्जन है, जिसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर तक की है। इसका मतलब अगर भारत से कोई भी मिसाइल ये छोड़ी जाए तो चीन के बड़े शहरों तक आराम से ये पहुंच सकती है। पाकिस्तान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ये मिसाइल रोड से, रेल से, यहाँ तक कि सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस ने कोलैबोरेशन में बनाई हुई है। अब इसका नाम 2 नदियों के नाम से मिलकर बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा। एक नदी जो भारत में है और दूसरी नदी जो रूस में है। इसकी स्पीड 3 मैक है, यानी आवाज़ की स्पीड से 3 गुना तेज़। 450 से 800 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। ब्रह्मोस को ज़मीन, पानी और हवा तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। इंडियन नेवी के जहाज़ों में ये मिसाइल लगी हुई है और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट है, उससे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। पृथ्वी भारत की पहली बनी हुई मिसाइल थी जो 1988 में लॉन्च की गई थी। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर तक की है। यहाँ हर वर्जन की रेंज में डिफरेंस हो सकता है। पृथ्वी 1 आर्मी के लिए थी, पृथ्वी 2 एयरफोर्स के लिए और जो पृथ्वी 3 थी वो नेवी के लिए बनाई गई थी। ये मिसाइल्स कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स दोनों तरह के हथियारों को ले जा सकती है। शौर्य मिसाइल भारत की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ज़मीन से लॉन्च होती है। इसकी स्पीड मैक 7 के करीब होती है और ये 3000 से 3500 किलोमीटर तक जा सकती है। शौर्य को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि ये दुश्मन के रडार में ना आए और बहुत जल्द ही टारगेट पर पहुंच जाए। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए भी किया जा सकता है। प्रहार एक शॉर्ट डिस्टेंस मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर के आसपास की होती है। यह मिसाइल युद्ध के मैदान में जल्दी और सटीक हमला करने के लिए बनाई गई है। यह मिसाइल आर्मी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनी है और ये बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती है। आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी ज़मीन से आसमान में उड़ रहे दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिराने वाली ये मिसाइल है। जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हो रहा है तो शायद इसका भी इस्तेमाल हमारी सेना ने उन मिसाइलों को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया होगा। अभी तक इस पर कोई आधिकारिक यानी कि बयान नहीं है डिफेंस मिनिस्टर्स की तरफ से कि क्या कुछ इसमें इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आकाश की रेंज करीब 25 किलोमीटर की है और इसे इंडियन एयरफोर्स और आर्मी दोनों यूज़ करते हैं। यह मिसाइल भारत की एयर डिफेंस को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। धनुष मिसाइल एक नेवल वर्जन है पृथ्वी मिसाइल का। इसे भारत के वॉरशिप से लॉन्च किया जाता है और इसकी रेंज करीब 250 से 400 किलोमीटर तक की होती है। धनुष जो है वो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों वॉरहेड में ले जा सकते हैं उसको, और इसे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में टेस्ट किया जा चुका है पहले, जो आप तस्वीरें लगातार देखते भी रहते हैं। निर्भय एक लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है। ये दुश्मन के इलाके में घुसकर बिल्कुल सटीक हमला करने के लिए बनाई गई है।
निर्भय जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिससे इसे बिल्कुल सही जगह पर गिराया जा सकता है और इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये रडार में पकड़ में आने में भी इसमें मुश्किल होती है। सागरिका को K-15 भी कहा जाता है। ये एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज करीब 700 से 750 किलोमीटर की होती है और इस मिसाइल की मदद से भारत अब सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि अगर दुश्मन पहला हमला कर देता है तब भी हम जवाब दे सकते हैं। INS अरिहंत जैसे न्यूक्लियर पनडुब्बियां जो हैं उसमें ये मिसाइल लगाई जा चुकी है। अमोघ मिसाइल एक शॉर्ट रेंज एंटी टैंक मिसाइल है जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाई है। इसका इस्तेमाल टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट करने के लिए किया जाता है और अगर आप देखें तो अमोघ मिसाइल जो है उसको शोल्डर फायर्ड मिसाइल की तरह भी डिज़ाइन किया गया है और इसे इन्फेंट्री यूनिट्स आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। अग्नि से लेकर सागरिका और ब्रह्मोस से लेकर निर्भय तक ये सभी मिसाइलें भारत की सुरक्षा को पुख्ता करती हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत के पास मिसाइलों का एक बड़ा ज़ख़ीरा है। आज भारत सिर्फ एक खुद मिसाइल बनाने वाला देश नहीं है, बल्कि एक मिसाइल पावर बन चुका है। ऐसा कहा जाना गलत नहीं होगा। इन मिसाइलों की वजह से भारत दुश्मनों को खुली चुनौती लगातार देता है और चेतावनी भी देता है, लेकिन ये भी कहता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पूरी ताकत से जवाब भी देंगे। भारत का हमेशा से यही स्टैंड रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी मिसाइल सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। इसके अलावा जो सिचुएशन अभी भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है उससे आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। अफवाहों के बाज़ार जो चल रहे हैं लगातार, उससे भी आपको बचना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और ऐसी स्टोरीज़ के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।